नमस्कार। IPSM यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। IPSM यूट्यूब चैनल में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI कवर होता है और डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमिस्टर्स होता है, 6 महीने को एक सेमिस्टर्स कहा जाता है। तो लगभग जो सब्जेक्ट्स होता है वो हर सेमिस्टर्स में 4 सब्जेक्ट्स होता है, तो टोटल 4 सेमिस्टर हुआ तो 16 सब्जेक्ट्स होता है। तो पहला जो सब्जेक्ट्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर 1 में वो लगभग कॉमन ही होता है। कोई भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं पैरामेडिकल में फर्स्ट सेमेस्टर लगभग कॉमन होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा हमारे लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर और इंग्लिश। सेकेंड सेमेस्टर में फिर 4 सब्जेक्ट्स आएगा, वो होगा माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डील करता है बायोलॉजी, लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोलॉजी डील करता है डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से पैथोलॉजी। फिर फार्माकोलॉजी होता है जो मेडिसिन से रिलेटेड होता है फार्माकोलॉजी। और बायोकेमिस्ट्री होता है केमिस्ट्री रिलेटेड टू लाइफ होता है बायोकेमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट्स था सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी या डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आता है वो सब्जेक्ट्स जो होता है वो रेडियो से रिलेटेड डायरेक्टली आता है। अभी तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं आया था कि जो रेडियोलॉजी या रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आएगा वो होगा जनरल फिजिक्स एंड रेडिएशन फिजिक्स, क्योंकि रेडियोलॉजी जब हम बोलते हैं वो रिलेटेड टू रेडिएशन, तो रेडिएशन फिजिक्स का जानकारी जो होता है वो पहला सब्जेक्ट्स होता है रेडियोलॉजी में। तो उस सब्जेक्ट जो कौन सा सेमेस्टर में हम लगभग पढ़ते हैं ना, थर्ड सेमेस्टर में होता है रेडिएशन फिजिक्स या जनरल फिजिक्स। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है रेडियोग्राफिक टेक्निक। रेडियोग्राफिक टेक्निक जो में होता है रेडियो का एप्लीकेशन टेक्निक जो होता है रेडियोग्राफिक टेक्निक होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है रेडियोग्राफिक फोटोग्राफिक डार्क रूम टेक्निक, क्योंकि जो एक्सरे होता है वो डार्क रूम में किया जाता है। डार्क रूम में जो टेक्निक होता है प्रोसीड्यूर्स होता है वो कवर किया जाता है डार्क रूम टेक्निक में। फोर्थ जो सब्जेक्ट्स होता है वो होता है एक्सरे इक्विपमेंट्स, क्योंकि जो रेडियो का जो पहला पार्ट है वो होता है एक्सरे। एक्सरे इक्विपमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी आएगा प्रैक्टिकल्स आएगा। हर सेमेस्टर्स में हमारे प्रैक्टिकल्स आता है। थ्योरी का सब्जेक्ट जो होता है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होता है वो होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि CT एंड मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोले या अल्ट्रासोनोग्राफी बोले। तो ये तीनों कवर होता है CT, MRI एंड अल्ट्रासोनोग्राफी हम पढ़ते हैं 4th सेमेस्टर में। CT का हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी और MRI को बोलते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। फिर आता है जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आता है वो होता है रेडियोथेरेपी। थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। फिर आता है न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन रेडिएशन से रिलेटेड जो मेडिसिन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। 4 सब्जेक्ट्स जो है कैथ लैब। फिर आता है हमारे पास स्पेशल प्रोसीड्यूर्स एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, क्योंकि हम कई समय में CT और MRI के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो सब्जेक्ट्स है वो आएगा हमारा 4th सेमेस्टर्स में। तो 4th सेमेस्टर में कई जगह में 5 सब्जेक्ट्स होता है, कई जगह में 4 सब्जेक्ट्स होता है, लेकिन मोटा मोटी जो सब्जेक्ट्स होता है वो हर सेमेस्टर में 4 होता है। वो वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, लेकिन जो कंसेप्ट है वो इसी का अंदर ही रहता है। और प्रैक्टिकल्स जो होता है हर सेमेस्टर्स में होता है। हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है, जिसको हम प्रैक्टिकल क्लासेस में कवर करते हैं। तो ये था सिलेबस डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी का। तो डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी 4 सेमेस्टर से 2 साल का कोर्स है और डिप्लोमा करने के लिए हमें 10th या 10+2 साइंस होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है एंट्री लेवल का वो वेरी कर सकता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे एक नया जानकारी, एक नया सिलेबस के साथ, क्योंकि अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज तक हम बताएं कि कोर्सेज़ क्या क्या होता है, अभी हम बता रहे हैं कि उसमें क्या सिलेबस होता है, क्योंकि कईयों को सिलेबस पता नहीं होता है जब तक हम पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन जब तक सिलेबस पता नहीं होगा तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए सिलेबस जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि सिलेबस में एटलीस्ट हमारा बेसिक नॉलेज रहता है कि इसमें क्या सब्जेक्ट्स कवर होता है। आज का वीडियो में इतना ही है। फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।